ग्राम सभा जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके मीडिया केज और मैं आपका दोस्त राजन राजपूत जुड़े हैं आपके साथ तहसील चसाना के इलाका तूली से। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ के तूली के कुछ मकामी लोग हैं। एवरी ईयर जो आपको पता है कि जो काम आते हैं यहाँ पे, उसके द्वारा उसी के अकॉर्डिंग कुछ बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के EX सरपंच आसिफ शेख अथरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो ग्राम सेवा के वर्क्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे। ये काफ़ी लोग के उनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो टीम मीडिया को अप्रोच की किस कारण की है। स्वागत है आपका जेके मीडिया केस में। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे राजन जी आपने पूछा है कि क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से आज लोग यहाँ जुड़े हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले दिनों से फ्लड्स और शदीद बारिशें हो रही हैं, उसके बावजूद लोग अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर यहाँ तूली डौर ए वार्ड नंबर 6 में पहुँचे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि 3 जून 2025 को हमने एक ग्राम सभा पास की थी जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था। होता यूँ है कि जब ग्राम सभा यहाँ से पास हुई और रिजोल्यूशन पास की, उसमें बहुत सारे लोग जो इस वक्त मौजूद हैं वो उस वक्त भी प्रेजेंट थे। बट जब सेक्शन होते हैं काम तो हम देखते हैं तो पूरा जो काम हमने ग्राम सभा में रखे थे वो पूरे के पूरे चेंजिंग किए गए। फेवरेटिज्म नेपोटिज्म के बेसिस पे वहाँ बोली लगी, एक काम लाख रुपए का है 10,000 दे दो, 20,000 2 लाख, मतलब 4-4, 5-5 लाख के भी काम रखे गए पैसे लेकर। मतलब जिसका 4 लाख का काम था 40 लाख रुपया, 4 लाख का काम था 40,000 रुपया उससे लिया गया। और ये सिर्फ एक ग्राम सभा की इंसल्ट नहीं है, ये हमारे आइन हिंद जो है उसकी इंसल्ट है, ये डेमोक्रेटिक वैल्यू की इंसल्ट है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ डेमोक्रेटिक वैल्यू की ही इंसल्ट नहीं है, ये कलेक्टिव वॉइस ऑफ द पीपल, जितने भी लोग यहाँ हैं ये पूरे लोगों की इंसल्ट है। क्योंकि अगर हम पंचायती राज के ऊपर नज़र डालें तो उसमें जो जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट है 1889, उसमें वाज़ेह तौर पर सेक्शन 4, 5, 6, 7 में लिखा गया है कि ये पूरी पावर लोगों के पास होती है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल, ब्लॉक लेवल का ऑफिशियल उनके पास पावर नहीं होती। अगर वो इस तरह की छेड़खानी या गुंडागर्दी करते हैं तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सेक्शन 243A और 243G उसमें भी वाज़ेह तौर पर ये चीज़ लिखी गई है। तो हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर चसाना से गुजारिश करना चाहते हैं, ACD साहब से गुजारिश करना चाहते हैं और DC रियासी से गुजारिश करना चाहते हैं कि जिस भी पर्सन ने ऐसे घटिया हरकत, ऐसी दरिंदगी की है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस वक्त एस्टीमेट बन चुके हैं, हमने AA से भी मैंने बात की है, से भी बात की है कि इनके एस्टीमेट्स को रोका जाए। अगर एस्टीमेट जिनके बने हैं उनके टेंडर्स नहीं होने चाहिए। हमने ये रेजोल्यूशन आज फिर काफ़ी लोग यहाँ गांव के इकट्ठे हुए, हमने रेजोल्यूशन को पास किया है। ये हम DC साहब को भी भेजेंगे, ACD साहब को भी भेजेंगे, VDO साहब को भी। अगर फिर भी हमारे पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम कोर्ट को आसिफ जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर ग्राम सेवा में काम आते हैं, हर पंचायत के वार्ड वाइज काम आते हैं, तो हर किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी का वॉशरूम, किसी का कोई चलने के रास्ता, या किसी का डंगा, या इस टाइप के काम आते हैं। तो अगर मेरे वार्ड में मेरा ही काम आ रहा है तो दूसरा पर्सन जाके उसको कटवा के अपना वो काम चला रहा है, तो वो इनजस्टिस हो रहा है। और इसके खिलाफ जो है पूरी पब्लिक, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इनका यही कहना है कि अगर किसी का काम अगर वार्ड वाइज आता है तो काट के अपनी डिमांड्स नहीं लगानी चाहिए। हमारे साथ और भी यहाँ के मौजूदा लोग हैं, हमारे साथ यूसुफ शाह जी भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? सर ये मुद्दा जो मेरे अजीज़म भाई आसिफ, नायब सरपंच आसिफ जी ने बोला है, ये बिल्कुल सही है। 3/6/2025 को ग्राम सभा होती है और मैं 2008 या 9 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें मैं एज ए नायब सरपंच था। 2008 से लेकर 2025 तक मैंने आज तक ये कोई बात ना देखी ना सुनी है कि ग्राम सभा को चेंज किया जाए। तो यहाँ ग्राम सभा पंचायत होती है, वार्ड वाइज काम रखे जाते हैं। जब यहाँ से ग्राम सभा वहाँ पहुँचती है, उसको ऑफिस में ही एक बंदा बैठा है, उसने पैसे खाकर लोगों से काम को चेंज किया है और अनलीगल काम रखे हैं। तो ये बड़ा हमारे साथ गदर हुआ है। हम BDO साहब से, ACD साहब से, DC साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन कामों के एस्टीमेट जो हैं वो रोका जाए। अगर आप नहीं रोकते हैं तो हम DC साहब के पास भी जाएंगे, अगर वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिला तो हम कोर्ट में भी अप्लाई करेंगे। हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम कोर्ट का सहारा लेंगे। हम उन बंदों पे FIR लगवा के रहेंगे, क्योंकि ये हमारा आइन हमें इजाज़त देता है और हमारा आइन में ये लिखा हुआ है कि ग्राम सभा को वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, हम उसका इंसाफ चाहते हैं।
ये थे यूसुफ शाह जी हमारे साथ। इनका कहना है कि जो हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है उसके कड़े शब्दों में ये निंदा करते हैं कि इनका जो काम है पेंडिंग में रखा गया है उसको दोबारा से जो प्लान बनाया जाए और जो इनका जो वर्क पेंडिंग में है